ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशनों की जनरल वैल्यू फाइंड आउट करना सीखेंगे। जनरल वैल्यू आप जान ही रहे, जैसे जनरल नॉलेज से क्या होता है, जनरल नॉलेज पढ़ने से जनरली हमें हर फील्ड में नॉलेज बढ़ता है, तो उसी को हम जनरल नॉलेज कहते हैं। तो यहाँ पे हम जनरल वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। जैसे मैं बात करता हूँ साइन थीटा इक्वल 0 हो या टेन थीटा इक्वल 0 हो, तो इन दोनों की जो जनरल वैल्यू होती है, थीटा बराबर क्या होता है एन वाई। थीटा इक्वल टू क्या होता है एन पाई, जहाँ पे एन बिलोंग्स टू क्या होता है इंटीजर, जहाँ एन किससे बिलोंग करता रहता है इंटीजर से। ठीक है, तो थीटा इक्वल एन पाई, मतलब साइन और टेन में चाहे जिस भी एंगल का क्या ले लीजिए आप, चाहे जिस भी एंगल का आप जो है साइन या टेन ले लीजिए, उसकी वैल्यू क्या हो जानी है 0 हो जानी है। अगर इस फॉर्म में है एन पाई का मतलब आप समझिए, जैसे 0 हो गया, पाई हो गया, 2 पाई हो गया, 3 पाई हो गया एंड सो ऑन, या माइनस पाई हो गया, -2 पाई हो गया, -3 पाई हो गया। तो अगर इन एंगलों का आपने क्या ले लिया, अगर इन एंगलों का आपने साइन या टेन ले लिया, तो हमेशा वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो इसीलिए ये कहा जाता है कि साइन थीटा टेन थीटा अगर 0 है तो इसकी जो जनरल वैल्यू होगी, जो इसका व्यापक मान होगा वो एन पाई होगा, जहाँ पे एन किससे बिलोंग करता रहता है इंटीजर से, मतलब पूर्णांक से। पूर्णांक तो जान ही रहे हैं 0 1 2 3 -1 -2 -3 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर एन आपका ये होगा, इस वजह से ये एंगल्स आए हैं। इनका कभी भी आप क्या लोगे साइन या टेन, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये देखो, जैसे मैंने लिखा साइन 2022 पाई, तो इसकी वैल्यू तुरंत लिख दो 0। ठीक है, मैंने लिखा टेन 2023 पाई, इसकी वैल्यू तुरंत क्या लिख दो 0 लिख दो। मैंने लिखा साइन -10 पाई, तुरंत मान इसका क्या हो जाएगा 0। मैंने लिखा टेन -20 पाई, तो इसका तुरंत मान क्या हो जाएगा 0। तो इस फार्मूले की वजह से इन सब की वैल्यू क्या हो जा रही है 0 हो जा रही है। तो इसीलिए मैं आपके माइंड में एक बात यहाँ पे बैठाना चाहूँगा कि साइन या टेन में चाहे जो पाई हो, चाहे जो पाई हो का मतलब चाहे पॉजिटिव में पाई हो चाहे निगेटिव में पाई हो, तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, प्रैक्टिकल क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। अब आप क्वेश्चन कर रहे हो, आपको मिला क्या साइन 3 पाई, तो इसका मान तुरंत क्या हो गया 0। अब क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे ना, साइन स्क्वायर 4 पाई और प्लस में टेन स्क्वायर 7 पाई, ऐसे आपको क्वेश्चन मिल गया। अब देखो साइन में चाहे जो पाई हो ना, 4 पाई है तो वैल्यू 0 हो गया कि नहीं, टेन में भी 7 पाई है वैल्यू 0 हो गया कि नहीं, तो इसका आंसर क्या हो गया 0। अब अगर ये फार्मूला ना दे माइंड में रखो, तो ऐसे क्वेश्चनों में आप खो गए हैं कैसे सॉल्व करें, जो कि है बहुत आसान, तो ये सब बातें हैं। साइन और टेन में चाहे जो पाई हो तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। अब मैं आपको एक क्वेश्चन और बताता हूँ। अब अगर यही चीज़ आपके माइंड में है तो इस प्रश्न का जवाब आप बहुत ही आसानी से दे सकते हैं ना, है कि नहीं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के ये आपके फार्मूले हैं। जैसे देखो ये क्वेश्चन था, अभी मैंने एक बनाया था, जैसे यहाँ पर मैं साइन की पावर यहाँ पर क्या कर दूँ 7 पाई कर दूँ, प्लस में टेन की पावर यहाँ पे 10 और यहाँ पर मैं 20 पाई कर लूँ, प्लस में ऐसे में साइन स्क्वायर पाई कर लूँ, प्लस में टेन स्क्वायर ऐसे 10 पाई कर लूँ। अब मैं कहूँ क्वेश्चन मार्क, इसकी वैल्यू बताओ, तो बहुत सारे बच्चे इसको सॉल्व करने लगेंगे, जो कि आपको पता है साइन और टेन में चाहे जो पाई हो वैल्यू 0 होती है। तो यहाँ 0 वहाँ 0 हर जगह 0 होकर इसका मान क्या हो जाएगा 0। तो इसलिए कह रहा हूँ इस चीज़ को दिमाग में रखो कि साइन थीटा 0 हो या टेन थीटा 0 हो, तो थीटा बराबर क्या होता है एन पाई। वैसे मैंने मैक्सिमम प्लेसेस पर ये देखा है कि जो साइन और टेन का नेचर होता है मोस्ट ऑफ द प्लेसेस पर सेम होता है। चाहे आप ये देखें, इसको आप देख ले, जैसे साइन ऑफ माइनस थीटा है, ठीक है, साइन ऑफ माइनस थीटा हो या टेन ऑफ माइनस थीटा हो, ये ना साइन ऑफ माइनस थीटा का फार्मूला माइनस साइन थीटा होता है,
तो tan ऑफ माइनस थीटा का भी माइनस tan थीटा होता है। तो यहाँ पे भी आप सिमिलरिटी देख पा रहे होंगे, यहाँ पे भी सिमिलरिटी देख पा रहे हैं। इनवर्स में भी आगे चलकर आप सिमिलरिटी देखेंगे, साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स माइनस साइन इनवर्स ऑफ एक्स और tan इनवर्स माइनस ऑफ एक्स माइनस tan इनवर्स ऑफ एक्स। तो ये मतलब मोस्ट ऑफ द प्लेसेस पर चीज़ों को, इसके मतलब फार्मूले को, पैटर्न को सेम जो है देखा गया है। तो इस तरीके से इस चीज़ों को ध्यान रख सकते हो। तो साइन थीटा और tan थीटा अगर 0 है तो थीटा बराबर n पाई होगा। ये n पाई क्या है? जनरल वैल्यू है। क्या है? जनरल वैल्यू। जनरल वैल्यू मतलब जो जनरली सभी वैल्यूओं को टेल करे। जनरल वैल्यू क्या है? जो जनरली सभी वैल्यूओं को टेल करे, जो आल वैल्यूओं को टेल करे, उसी को हम जनरल वैल्यू कहते हैं। जनरल वैल्यू का मतलब जो आल वैल्यू को टेल करे, ठीक है, जो आल वैल्यू को क्या करे भाई? टेल करे, उसी को जनरल वैल्यू कहते हैं। ठीक, तो ये आपके साइन और tan की बात हो गई। तो ये आपको इस तरीके से क्वेश्चंस मिलेंगे। तो अगर ये चीज़ आप ध्यान में रख लेते हैं तो आपका काम हो जाता है। अब मैं बढ़ता हूँ आगे। अब यहाँ पर आप देखो, नेक्स्ट देखो, यहाँ पर अगला क्या है? यहाँ पर ध्यान देना है कि आपको क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे। मिल गया क्वेश्चन आपको, साइन 7 थीटा इक्वल 0। ठीक है, अब आपको जनरल वैल्यू बतानी है। जनरल वैल्यू मतलब व्यापक मान बताना है। तो आप क्या करेंगे? 7 थीटा इक्वल टू n पाई लिख लेंगे और थीटा इक्वल क्या हो जाएगा? n पाई बाई 7, n पाई बाई 7 और n बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा? i। अब n की वैल्यू आप इंटीजर लेते जाओ तो वो सारे एंगल मालूम हो जाएंगे जिनका साइन लेने पर यहाँ पर 0 आता रहा हो ना। अब थीटा जैसे n की जगह आपने 0 रखा तो थीटा का मान 0 आ गया कि नहीं, और 1 लिया तो पाई बाई 7 लिया ना, और 2 लिया तो 2 पाई बाई 7 है कि नहीं? बताओ। अब यहाँ पे रखते जाओ, देखो अगर आप इसको रखोगे 7 से 7 कट गया, पाई बना। यहाँ रखो तो 7 से देखो 2 पाई बना, वही आपका वापस से बन जाएगा। तो इस वजह से अब ये सारे एंगल्स का अगर आप यहाँ पर क्या ले रहे हो? साइन ले रहे हो, तो वैल्यू हमेशा 0 नहीं हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं हम देखो इस फार्मूले से सारी आल वैल्यूओं को जनरली हमने बता दिया ना, रिप्रेजेंट कर लिया। तो ये फार्मूला हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, महत्वपूर्ण होता है। कभी कभार क्या होता है, हमें ऐसे बोल देगा थीटा बिलोंग्स टू 0 से 2 पाई। तो हमें जब हम ये कॉन्सेप्ट लगाएंगे जनरल वैल्यू वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे, तो थीटा हमारा यहाँ से यहाँ बिलोंग कर रहा है, तो थीटा का मान हम ऐसे लेना शुरू करेंगे। ठीक है, जो इसके अंदर तक आ जाएगा वो सारे ले लेंगे और नंबर ऑफ सोल्यूशन बता डालेंगे। जो इसके बाहर आएगा नंबर ऑफ सोल्यूशन नहीं बता पाएंगे। तो भाई इसके बीच में तो बहुत सारे आ सकते हैं ना। तो वैसे अगर आप सॉल्व करोगे ना तो जनरली 1 या 2 ही बता सकते हो। मतलब जनरली तो 1 बता सकते हो और बहुत ज़्यादा कोशिश करोगे 2 बता सकते हो, लेकिन उसके आगे के नहीं बता पाओगे। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, अगर जनरल वैल्यू जानते रहोगे तो ऐसे जब अप्रोच देगा, ऐसा कंडीशन देगा कि बताओ मतलब हाउ मेनी नंबर ऑफ सोल्यूशन, तो आप यहाँ ऐसे इस तरीके से वैल्यू ले लोगे, जितनी वैल्यू इसके अंदर आएगी वही हमारा क्या बन जाएगा? सोल्यूशन बन जाएगा, नंबर ऑफ सोल्यूशन बन जाएगा। इसलिए जनरल वैल्यू निकालना आना चाहिए। और इस टाइप के क्वेश्चन बड़े पूछे जाते हैं एग्जाम में, समझ रहे, बड़े पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे हम मैक्सिमम मिनिमम निकालने लगे, मैक्सिमम मिनिमम में भी इसकी आवश्यकता पड़ती है। हमें थीटा लेना होता है एक इंटरवल्स के बीच की, जैसे अगर हम क्या निकाल रहे हैं, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू या एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, ठीक है, या ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू या ग्लोबल मिनिमम वैल्यू, तब वहाँ पर हमें इसकी आवश्यकता पड़ती है। तो इसकी बड़ी आवश्यकता पड़ती है, इसलिए इसको पढ़ना जरूरी है। इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, चलिए, तो ये बात समझ में आ गई। अब क्वेश्चन देखिए, ऐसे भी मिल सकता है, tan 3 थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या हो जाएगा? 3 थीटा माइनस 1 बराबर n पाई, है कि नहीं? थीटा बराबर क्या हो जाएगा? n पाई और प्लस में 1। थीटा बराबर अब क्या हो गया? n पाई प्लस में 1 और बाई में 3, और n बिलोंग्स टू क्या? i। तो ये सारी वैल्यू आ गई थीटा की।
तो अगर हम इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रख सकते हैं तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे जिनको हम सॉल्व कर सकते हैं। tan a बाई बी थीटा इक्वल 0, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा a बाई बी थीटा बराबर 0, सॉरी n पाई, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा b अपान ए n पाई, n बिलोंग्स टू i। ये आपको दिमाग में रखना है कि n यहाँ पे i से बिलोंग करता है, पूर्णांक से बिलोंग करता है। पूर्णांक जान ही रहे हो 0 1 2 3 -1 -2 -3 एंड सो ऑन, ये आपके पूर्णांक होते हैं, इंटीजर होते हैं। तो इस तरीके से छोटे मोटे क्वेश्चंस बनेंगे, ध्यान में रखिएगा। अब आगे देखिए, आप अगला देखिए आगे। अब यहां पर देखिए, जैसे क्या है cos थीटा इक्वल 0 है, cos थीटा इक्वल 0 है, तब इसकी जो जनरल वैल्यू होती है थीटा बराबर क्या होती है 2n प्लस 1, 2n प्लस 1, और यहाँ पर पाई बाई 2 होती है। और यहाँ पर कुछ बातें ध्यान रखना, ये 2n प्लस 1 ना ऑड नंबर को यहाँ पे बता रहा है। 2n प्लस 1 का मतलब ऑड नंबर है कि नहीं, बताओ। 2n प्लस 1 का मतलब ऑड नंबर। अच्छा, ये 2n माइनस 1 का मतलब भी ऑड ही नंबर होता है, ठीक है, इसका भी ऑड नंबर होता है। अब जैसे ये वाला लेते हैं तो जो ऑड नंबर होता है, अब n की वैल्यू नेचुरल नंबर लेनी होती है इन केस। n आपका यहाँ किससे बिलोंग करता रहता है, नेचुरल नंबर से। यहाँ पे अगर आप n की वैल्यू 1 लोगे तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और 2 लोगे तो ये आपका आ जाएगा ना, ये जो 1 3 5 7 वाला जो नेचुरल नंबर है 2n माइनस 1 से निकलता है। अब लेकिन अगर n की वैल्यू 1 लो तो अगर आप कहाँ से स्टार्ट करना चाह रहे हो, 3 5 7 से 9 से, तो आप 2n प्लस 1 से करते हो, ठीक है। तो ये दोनों ही क्या हैं, ऑड नंबर हैं, ऑड नंबर के ही फार्मूले हैं, इन बात को ध्यान रखिए। और अब इसमें क्या होता है, जैसे 2n प्लस 1 है तो n बिलोंग्स टू हम लोग जो है होल नंबर कर देते हैं, तो n की वैल्यू जब 0 ले लेते हैं तो 1 आ जाता है। लेकिन ऐसे में जब करते हैं तो n आपका नेचुरल नंबर से ही बिलोंग कराते हैं, तो आपका 1 3 5 7 9 इस तरीके से बनना शुरू होता है। तो ये सारे ऑड नंबर्स हैं। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ बातें समझ लीजिए, ये फार्मूला तो याद ही रखना है। अब यहाँ पर अगला ये याद रखना है कि ये 2n प्लस 1 आपका क्या हो गया, ऑड नंबर हो गया, ठीक है। और 2n क्या होता है, इवन नंबर होता है, इसको सम बोलते हैं, और ये आपका विषम कहलाता है। अगली बात यहाँ ये समझनी है, अगर -1 की पावर 2n प्लस 1 है ना, तो -1 आएगा आंसर। भाई ये -1 का मतलब ऑड हुआ ना, ऑड हुआ। अगर -1 की पावर ऑड है तो -1 आएगा, और -1 की पावर अगर इवन है मतलब अगर सम है तो +1 आएगा, है कि नहीं। जैसे यहाँ पर देखो -1 की पावर 2023, तो ये 2023 क्या है, ऑड है ना, तो -1 आएगा। और -1 की पावर जैसे 2022, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। इस तरीके से इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो हमेशा याद रखना 2n प्लस 1 ऑड नंबर होता है, 2n इवन नंबर होता है। -1 की पावर अगर ऑड नंबर है तो -1 आएगा, -1 की पावर इवन नंबर है तो +1 आएगा। -1 की पावर 2023 तो -1, -1 की पावर 2022 तो ये इवन नंबर है, तो यहाँ पे +1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये सब छोटी बातें हैं, बेसिक बातें हैं, इनकी आवश्यकता भी आगे चलकर आपको पड़ेगी। ध्यान रखना, नोट कर लेना, छोटी बातें हैं। और आपको पता है छोटी छोटी बातों से बड़ी बड़ी बातों का निर्माण होता है, ठीक है। आगे देखो, तो यहाँ पे ये फार्मूला दिमाग में आपको बैठाना है। कॉस थीटा अगर क्या है, 0 है, तो यहाँ पे थीटा बराबर क्या होगा, 2n प्लस 1 और पाई बाई 2 होगा। ये बात दिमाग में रखो। 2n प्लस 1 का मतलब समझ गए हैं, ऑड। तो ऑड नंबर में अगर ऑड नंबर का कोई भी मल्टीपल, ऑड नंबर को अगर हम पाई बाई 2 से मल्टीप्लाई कर दें और उसका क्या लें, कॉस, तो हमेशा वैल्यू 0 होगी। ये बात दिमाग में आप समझो। यहाँ पे तो n किससे बिलोंग कर रहा है, इंटीजर से कर रहा है ना। n की वैल्यू 0 लो तो पाई बाई 2 आ जाएगा, और 1 लोगे तब क्या हो जाएगा, 3 पाई बाई 2, 2 लोगे तब 5 पाई बाई 2,
7 पाई/2 है ना, ऐसे एंड सो ऑन बढ़ेगा कि नहीं। और माइनस में लो तो -पाई/2, -3 पाई/2, -5 पाई/2, और ये भी एंड सो ऑन में होगा कि नहीं। अब इनका अगर आप क्या लो, कॉस लो, जैसे -cos13 पाई/2 आपने किया, तो देखो ये ऑड नंबर था कि नहीं, और पाई/2 से मल्टीप्लाई, अगर कोई भी ऑड नंबर पाई/2 से मल्टीप्लाई किया है और उसका आप कॉस ले रहे हो तो वैल्यू हमेशा क्या होगी, 0 होगी। समझ गए। तो ये चीज़ जैसे अब मैंने यहाँ पे लिख दिया 2023 लिखा, और बगल में मैंने लिख दिया पाई/2, तो तुरंत इसकी वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई यूजिंग दैट फार्मूला। तो ये चीज़ समझना जरूरी है, ये चीज़ समझना जरूरी है। और आकाश में नेगेटिव है तो मान लो ये तो इसको प्लस ही बना लेगा, कोई दिक्कत तो है नहीं। अब यहाँ पर आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन मिल जाता है भाई cos 7 पाई/2, तो आप इसको सॉल्व करने लगते हो, पाई की वैल्यू ये सब वो सब, तो अगर ये चीज़ दिमाग में रखो तुरंत आंसर लिख लोगे, है कि नहीं। तो ये पॉइंट आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि नहीं। हाँ, तो इस तरीके से चीज़ें आपके माइंड में चीज़ें आती हैं, तो ध्यान रखिए, ध्यान रखिए, ये बातें हैं, ये सारे एग्जाम्पल अच्छे वाले हैं, इनको दिमाग में बनाइए। गला बैठ गया है जी, लेकिन क्या किया जाए, आपका एग्जाम ऑन हेड है, नहीं तो 1-2 दिन की छुट्टी मैं कर देता। गला बैठ गया है, लेकिन फिर भी आप लोगों का चूँकि एग्जाम ऑन हेड है, इसलिए जो है गले इसी आवाज़ से काम चलाना पड़ेगा। और आप लोग जो है भगवान से विनती करो कि जल्दी से मेरी खोई हुई आवाज़ जो है लौटे, ठीक है। अब आगे देखो, अब इस पे देखो फ़ायदा ये हुआ जी, जैसे हम लोग ऐसे क्वेश्चन बना सकते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन ले लिया sin की पावर 4, यहाँ पे मैंने ले लिया पाई, प्लस में cos की पावर यहाँ पर मैंने ले लिया 4, और यहाँ पे मैंने एक कर दिया क्या, सपोज 5 पाई/2 कर दिया, और यहाँ पे 10 की पावर 4, ऐसे मतलब तमाम क्वेश्चन बन सकते हैं। यहाँ पे मैंने 2 पाई कर दिया, क्वेश्चन मार्क। अब इसकी वैल्यू मैंने पूछा, तो भाई साइन और 10 में चाहे जो पाई हो 0 हो जाता है। पावर मत देखो, यहाँ पे एंगल को देखो, तो यहाँ 0 और यहाँ 0 और यहाँ 0, तो टोटली 0 आ गया। अब अगर ये चीज़ आपके माइंड में नहीं है तो इस क्वेश्चन को लगोगे सॉल्व करना, जो कि देखो एकदम माइंड वाला क्वेश्चन था, बेसिक वाला क्वेश्चन था, देखकर ही आपको जान जाना चाहिए था। ये तो मैं अपने माइंड से बना रहा हूँ, और यहाँ पे टफ टर्म्स आ सकते हैं, पावर टर्म्स आ सकती हैं, एंगल्स इस तरीके से और बढ़ा चढ़ा के दिया जा सकता है, लेकिन टेंशन की बात नहीं है, सॉल्व ऐसे होना है, ठीक है। अप्रोच को समझो, अप्रोच को समझो, तो समझ गए होगे। तो ये आपके बेसिक फार्मूले हैं, और बेसिक पे देखो कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन रहे हैं। अभी आपको लग रहा है क्योंकि आप बेसिक पढ़ रहे हैं, इसलिए आपको इन क्वेश्चनों की कीमत नहीं समझ में आ रही, यही पहले पढ़ाता नहीं उसके बाद दे देता ना, तो हो सकता है मैं भी नहीं लगा पाते। तो उस अहमियत को समझो, कीमत को समझो, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, जैसे cos 7 थीटा बराबर 0 है, तो आपको 7 थीटा बराबर क्या करना है, तुरंत 2n+1, और यहाँ पे लिखना है पाई/2। अब ये 7 जो है 2 में क्या कर देगा, मल्टीप्लाई, तो ये 2n+1 और यहाँ पे पाई/, में क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा, ओके। और आगे देखो यहाँ पर, अगर cos 3 थीटा = 0 हो गया, तब 3 थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 2n+1, और यहाँ पर पाई/2। अब 3 का क्या कर दोगे, भाग दे दोगे, 2n+1 और पाई/, में क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अच्छा, एक इस पे और एग्जांपल ले लो, जैसे ये 2 थीटा माइनस पाई/6 बराबर 0 आ गया, लाइक ये, तो क्या हो जाएगा, 2 थीटा माइनस पाई/6 = 2n+1 और यहाँ पर पाई/2, इसको इधर लिख चले जाओगे, तो 2 थीटा बराबर हो जाएगा 2n+1 पाई/2 माइनस है इधर आपका प्लस पाई/6। अब हमें 2 का डिवाइड कर देना है, 2 का डिवाइड यहाँ होगा और यहाँ होगा, तो कुल मिला के आंसर आएगा थीटा बराबर 2n+1 पाई/4 और प्लस में पाई/12 हो जाएगा। बताओ हो जाएगा कि नहीं। तो यहाँ तक समझ में आई।
तो साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा को हमने सॉल्व कर लिया। इस तरीके से इस पे क्वेश्चंस बनेंगे जी। ठीक है, तो ये आपका बेसिक फार्मूला था। अब आपको कुछ और इम्पोर्टेंट फार्मूले यहाँ पे समझने हैं, साथ में यूजेज भी समझते चलना है। ठीक है, आ गया जी समझ में यहाँ तक बात? चीज़ों को नोट करते चलिएगा। ठीक है, इसमें आप कोताही मत करिएगा, चीज़ों को नोट करते चलिए। सीखने का जो अच्छा तरीका है ना कि आप कॉपी में अपने लिखिए, नोट्स में अपने लिखिए। मैं मोस्टली स्टूडेंट को देखता हूँ कि वो जैसे उनके पास पीडीएफ है तो मैं पीडीएफ से उन क्वेश्चनों को आपको अपने कॉपी में भी नोट करना पड़ता है, तब चीज़ें जो है दिमाग में आपके बैठती हैं ना। तो प्रैक्टिस करिए। देखिए, एवरीथिंग इज प्रैक्टिस। मैं आपको कह रहा हूँ बार बार कि हर चीज़ जो है प्रैक्टिस से ही है। एग्ज़ाम के पहले तक आपको हर चैप्टर को 5-10 बार पढ़ने का प्रयास करना है। इससे कम अगर आप पढ़ के जा रहे हैं ना, तो ऐसे आपके करोड़ों भाई बहन हैं जो कई बार जो है चैप्टर्स को पढ़े रहेंगे, तो क्वेश्चन को देखते ही धुआं कर देंगे, मारेंगे, गर्दा उड़ जाएगा। मैं मतलब भन भन उड़ा देंगे क्वेश्चंस को, क्योंकि उनकी प्रैक्टिस है, वो अपने प्रैक्टिस के दम पर ऐसा कर पा रहे हैं। तो आप भी प्रैक्टिस करें, चीज़ों को बार बार नोट करें। ठीक है, उसको पलटे ना पलटने से मैथ नहीं आती है। पलटने से अगर मैथ आती ना तो आज हर कोई आर्यभट्ट होता, आर्किमिडीज होता ना, श्री रामानुजन होते। तो पलटना नहीं है ना। मेरे साथ 1-2 बच्चे रहते हैं, मैं देखता हूँ पलटते ही है बेचारे ना। मेहनत नहीं करना है, वो उनको पलटना है। केवल सोच रहे हैं कि पलटेंगे तो हमको सारे आंसर से याद हो जाएंगे और क्या है ला वो डिजिट चेंज कर देता है ऐसे बच्चों के लिए, तो उनको हो जाती है तकलीफ जो पलटे रहते हैं। अब बोर्ड एग्जाम तो है नहीं एग्जैक्ट ही क्वेश्चन आएगा, आप तो जान ही रहे हैं, इसमें बदल जाता है, थोड़ा बहुत समझना पड़ेगा। चलो अगले फार्मूले पर आते हैं। tan थीटा बराबर tan अल्फा, ये काफ़ी अच्छा। तो tan थीटा बराबर tan अल्फा, तो ये फार्मूला आप लोगों को याद होगा। थीटा इक्वल n पाई और प्लस में अल्फा होता है, ये होता है आपका फार्मूला। ध्यान रखिएगा, अगर tan थीटा इक्वल tan अल्फा है तो थीटा इक्वल n पाई प्लस अल्फा होगा। और यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे बनते हैं जैसे √3 tan थीटा, ठीक है, -1 इक्वल 0 है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ना क्या करेंगे, √3 tan थीटा इक्वल 1 करेंगे और tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये 1/√3 हो जाएगा। अब हमें ये देखना है कि tan में 1/√3 किसकी वैल्यू है। तो tan में 1/√3 π/6 की वैल्यू है। अब देखो tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा ना, तो अब यहाँ पर देखो ये फार्मूला बन रहा है tan थीटा इक्वल में tan अल्फा, ऐसे समझना। तो थीटा इक्वल क्या होता है, देखो n पाई प्लस अल्फा, तो अल्फा के प्लेस पर यहाँ पर π/6 है। तो ये आपका क्या हो गया बताओ, n बिलोंग्स टू i, ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह हमें क्वेश्चंस को क्या कर सॉल्व करना है। ओके, इस तरह हमें यहाँ पर कैलकुलेशन करना होता है। तो इन क्वेश्चनों को नोट करिए, इंपॉर्टेंट फार्मूला है, दिमाग में आपको बैठाना पड़ेगा आपको। अगला क्वेश्चन देखो, तो ये सब अच्छे क्वेश्चंस हैं, आपके माइंड में होने चाहिए। अगला प्रश्न ये है कि tan 3 थीटा प्लस 1 बराबर 0। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, tan 3 थीटा बराबर क्या कर लोगे, -1 कर लोगे। अब tan में बताओ -1 किसकी वैल्यू होती है। अब tan में -1 है ना, तो आपको +1 की वैल्यू देखनी है। tan में अगर निगेटिव चीज़ें आ जाएं तो आपको पॉजिटिव में देखनी है। -1 है ना, तो आप tan में देखो पॉजिटिव में +1 पे वैल्यू क्या होती है, तो π/4 होती है ना। tan में +1 पे π/4 होता है, माइनस को अंदर कर लेना है ऐसे, ठीक है। तो अब देखो tan थीटा बराबर tan अल्फा, ये थीटा का वैल्यू है और ये आपका अल्फा है। तो यहाँ देखो 3 थीटा बराबर क्या हो जाएगा, n पाई प्लस अल्फा के प्लेस पर ये हो जाएगा 3 थीटा इक्वल हो जाएगा n पाई और प्लस माइनस माइनस π/4, 3 का डिवाइड कर दो तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा n पाई और बाई में 3 माइनस
π/12। ये 3 का यहाँ डिवाइड होगा, यहाँ होगा, यहाँ 1 था ना, तो 3 का 1 में हुआ 3 हो गया, 3 का 4 में 12 हो गया। तो थीटा बराबर आपका ये आ जाएगा। ये n बिलोंग्स टू i होगा, इसे बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, माइंड में रखो। अब यहाँ पे n की वैल्यू इंटीजर लेते जाओ तो वो सारे एंगल मालूम हो जाएंगे जब tan 3 थीटा बराबर -1 होता होगा। तो कितना इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल रहा है आप सोचिए, है ना। तो यहाँ तक बात समझ में आई थिंक आ गई होगी। इसको कर लीजिए, नोट कर लीजिए, सब अच्छे क्वेश्चंस हैं। अच्छा, एक और आपको खतरनाक क्वेश्चन देता हूँ। खतरनाक क्या है, आसान है, अब लोगों को आना चाहिए, दिमाग में माइंड में होना चाहिए। जैसे यहाँ पर देखो sin 2 थीटा इक्वल टू cos 2 थीटा दे दिया, ठीक है। तो आप ना एक काम करो, डिवाइड कर दो cos 2 थीटा का साइन में, तो यहाँ 1 हो जाएगा। tan 2 थीटा इक्वल 1 हो गया ना। अब tan में 1 मतलब tan π/4। तो बस अब आगे क्या है, 2 थीटा इक्वल n पाई और प्लस में π/4। अब इस 2 का यहाँ और यहाँ डिवाइड हो जाएगा, तो n π/2 हो जाएगा और बगल में π/8 हो जाएगा आंसर। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। तो ध्यान रखना है आपको, इस तरीके से काम कर लेना है। समझ में आ रहा होगा चीज़ों को, अच्छे से चीज़ें आप लोग जो है समझ रहे होंगे। नोट करते चलिए, एक एक चीज़ों को आप नोट करते चलिए जी। नोट करते चलेंगे तभी कुछ काम होगा, तभी कुछ चीज़ें आपकी होंगी। अब यहाँ पे आगे देखो, आगे जैसे ऐसे है, क्या है, tan 3 थीटा इंटू cot 2 थीटा, tan 3 थीटा इंटू cot 2 थीटा इक्वल टू 1 है। इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखो tan 3 थीटा इक्वल टू 1 अपान में क्या कर लोगे, cot 2 थीटा कर लोगे। इसको ऊपर लेके चले जाओगे तो tan 3 थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan 2 थीटा। हो गया कि नहीं बताओ। अब ये थीटा है और ये आपका अल्फा है, तो थीटा इक्वल टू देखो n पाई और प्लस अल्फा के प्लेस पर हो जाएगा 2 थीटा। अब 3 थीटा में 2 थीटा क्या करोगे, माइनस कर दोगे, है कि नहीं। तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा, n पाई आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन था। थीटा को एक साइड कर लिया ना, हमें थीटा निकालना होता है, तो थीटा आराम से आपका आ गया। तो tan 3 थीटा इंटू cot 2 थीटा बराबर 1, तो हम इस तरीके से कर लेंगे सॉल्व। ओके, तो टेंशन की बात नहीं है, समझ गए होंगे। अब आगे देखिए अगला क्वेश्चन, इसी में अगला टाइप देखिए। अगला टाइप क्या होता है इसी में, ठीक है। अगला टाइप ये है, ये आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट टाइप है, इम्पोर्टेंट टाइप है, एग्ज़ाम में खूब पूछा जाता है। इम्पोर्टेंट टाइप ये आपका होता है tan थीटा प्लस में tan 2 थीटा प्लस में tan थीटा इंटू tan 2 थीटा बराबर में यहाँ पे 1 है। तो इसमें क्या करना है, tan थीटा प्लस में tan 2 थीटा इंटू को 1 के साथ कर लेना है, इंटू वाले को 1 के साथ कर लेना है, इंटू वाले को 1 के साथ करके डिवाइड कर देना है। तो अब आप डिवाइड कर दें tan थीटा प्लस में tan 2 थीटा और अपान में 1 माइनस tan थीटा इंटू tan 2 थीटा, और बराबर में क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। और यहाँ पे ये आपका tan a प्लस बी हो गया, tan a प्लस बी, थीटा और 2 थीटा क्या हो जाएगा, 3 थीटा, और tan में 1 को क्या लिख सकते हो, π/4। तो 3 थीटा बराबर क्या हो जाएगा, n पाई और प्लस में π/4। 3 का कर लोगे डिवाइड, हो जाएगा n π/3 और π/12। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस तरीके से आप जो है इस टाइप को क्या करते हो, सॉल्व करते हो, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइप है। क्वेश्चन आप लोग मेरे साथ नोट कर लिया करिए और स्वयं से करने का प्रयास करा करें। क्वेश्चन नोट कर लिया करें हमारे साथ ही, और स्वयं से जो है करने का प्रयास किया करें, ठीक है। अगर आ जाए तो जान लीजिएगा आपको समझ में आ गया था, और नहीं आया तो एक बार फिर से देखिए, फिर से जो है ट्राई करिए कि आप स्वयं कर पाएँ। जब तक इटसेल्फ क्वेश्चंस आपसे बनना नहीं
स्टार्ट होगा तब तक आपका काम जान लीजिए अधूरा है, मैथ अधूरी है आपकी। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और देख लो, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। tan 2 थीटा प्लस में tan 3 थीटा प्लस में √3 tan 2 थीटा और इंटू में tan 3 थीटा इक्वल में यहाँ पर √3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करना है सेम एज इंटू वाला √3 के साथ कर लो, इंटू वाला √3 के साथ कर लो, कॉमन ले लो फिर वही बन जाएगा ना। तो यहाँ पर √3 कॉमन ले लो, √3 कॉमन ले लोगे तो 1 माइनस देखो tan 2 थीटा और ये क्या हो जाएगा tan 3 थीटा हो जाएगा। अब इसमें डिवाइड कर लोगे, इसका जो है यहाँ पे डिवाइड कर लोगे, जब यहाँ पे डिवाइड करोगे तो लाइक ये बन जाएगा tan 2 थीटा प्लस में tan 3 थीटा और अपान में 1 माइनस tan 2 थीटा tan 3 थीटा बराबर में √3। तो भाई ये tan 5 थीटा और tan में √3 मतलब π/3। अब आगे सॉल्व कर ही लोगे, कोई दिक्कत है नहीं। तो इस तरीके से काम कर लेना है, समझ गए। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइप है। और देखते हैं अगले टाइप को भी समझते हैं। इस पे बहुत सारे टाइप बनते हैं, इस पे बहुत सारे टाइप बनते हैं। हर टाइप के क्वेश्चंस को मैं कराने का प्रयास कर रहा हूँ, आप लोग समझने का प्रयास करें। यहाँ पर क्या है, जैसे ये है क्वेश्चन tan थीटा प्लस में tan 2 थीटा प्लस में tan 3 थीटा इक्वल टू क्या है, इक्वल टू tan थीटा tan 2 थीटा और यहाँ पर tan 3 थीटा। ये आपका काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अब आपको करना क्या है, tan थीटा प्लस में tan 2 थीटा, अब यहाँ पर tan थीटा इंटू में tan 2 थीटा इंटू में tan 3 थीटा और ये जो प्लस है इसको राइट साइड लेके चले जाना है, तो माइनस हो गया tan 3 थीटा, हो गया ना। अब एक काम करो, यहाँ पे माइनस tan 3 थीटा कॉमन ले लो, माइनस tan 3 थीटा कॉमन लो। फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पे +1 हो जाएगा और यहाँ प्लस है ना माइनस हो जाएगा, फार्मूला बन जाएगा ना। ऐसा आपने क्यों किया। अब भाई इसका इसमें डिवाइड कर दो, जब इसका इस पूरे का यहाँ डिवाइड करोगे तो आपका tan a प्लस भी कंप्लीट हो जाएगा, मतलब ये tan 3 थीटा हो जाएगा और इक्वल ये माइनस अंदर ले लेगा। अरे ये tan माइनस अंदर ले लेता है कि नहीं बताओ। तो यहाँ पर अब आंसर आपको ध्यान देना पड़ेगा। 3 थीटा बराबर क्या हो गया, n पाई माइनस 3 थीटा हो गया कि नहीं, प्लस अल्फा तो माइनस हो जाएगा, इधर आ जाएगा 6 थीटा बराबर n पाई, थीटा बराबर क्या हो जाएगा n π/6 हो जाएगा कि नहीं बताओ, हो जाएगा ना। अच्छा दूसरा काम ये भी हो सकता था, यहाँ पर कभी कभार ये आंसर मैच नहीं करता है, कभी कभार ये आंसर मैच नहीं करता है, तो आपको करना क्या होता है, tan 3 थीटा इक्वल टू जैसे माइनस tan 3 थीटा है तो इसको इधर लेके चले आओ तो ये 2 tan 3 थीटा हो जाता है बराबर में 0। तो tan 3 थीटा बराबर में क्या हो गया बताओ 0 और 3 थीटा बराबर n पाई, तो यही आंसर देखो, थीटा बराबर n पाई और बाई में क्या हो गया 3 हो गया कि नहीं। तो ये आंसर भी आ सकता है आपका। तो ये दो तरीके हैं, कभी कभार इससे आंसर मैच हो जाता है, कभी कभार इससे होता है, तो दोनों कर लीजिएगा ना। कहीं अगर ये ना, या एक काम करिएगा कि भाई जैसे अगर अभी 0 ले रहे हैं, 0 पे तो सेटिस्फाई हो जाएगा। अगर आप π/6 लीजिए और π/6 देखिए पूरे को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना, बोलिए। जैसे 0 फिर π/6 और इसमें देखो थीटा 0 है और 1 रखने पे π/3 आ रहा है कि नहीं बताओ। अब ये दोनों में आपको करना पड़ेगा, एक इसको रखिए, अब यहाँ पे कर रहे हैं तो एक 0 आ रहा है, अगला π/3 आ रहा है। यहाँ पे अगर n लिया 0 तो 0 आया और 1 लिया तो π/6 आया। अब देखिए इन दोनों में कौन सेटिस्फाई कर रहा है, यहाँ पर अब सेटिस्फाई कराइए। अब थोड़ा सा चेक कर लेते हैं, 0 तो दोनों में कर रहा है ना, π/6 और π/3 में देखिए कौन सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, कौन सेटिस्फाई कर रहा है मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर देखिए, टेंशन नहीं लीजिए, इन दोनों आंसरों में थोड़ा सा क्लियर कर लीजिए कौन सा ही सही होगा। जैसे ये 30 है ना, ये तो ये tan 30 1/√3, tan 60 √3 और ये tan 90 ख़त्म, इनफाइनाइट आ गया ना,
बोलो। और यहाँ पे तो यहाँ पे 1090 इनफाइनाइट इंटू तो इनफाइनाइट आ जाएगा। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा क्या है, इनफाइनाइट वाला मसला आ गया कि नहीं बताओ। लेकिन अगर हम ये रखते तो तब कोई दिक्कत आती। ये इनफाइनाइट, अब जैसे इसमें अगर आप इनफाइनाइट ऐड कर रहे हैं तो बराबर ही होगा। वैसे इनफाइनाइट बराबर इनफाइनाइट, सटिस अनडिफाइंड वाली चीज़ें आ रही ना इसमें। लेकिन अगर हम यहाँ पे रखते तो ये आपका 60 रखते, 60 हो जाता, यहाँ 120 हो जाता और यहाँ 180 हो जाता ना, तो 0 हो जाता है कि नहीं बताओ। तो यहाँ पे tan 60 पे √3 आता और tan 120 का मान 100, यहाँ tan 120 बनता, 180 माइनस 60 करोगे तो tan 60 हो जाएगा माइनस √3। तो देखो यहाँ पे 0 आ गया और यहाँ पे ये आपका 0, तो पूरा 0, तो 0 बराबर 0। तो अब यहाँ पर देखो इसमें सब डिफाइंड वाली चीज़ें आ रही हैं, जबकि इसमें क्या आ रही है, एक अनडिफाइंड इनफाइनाइट आ जा रहा है। तो इसलिए आप देखेंगे ये वैल्यू छोड़ दी जाती है। तो ये वाला आंसर सही माना जाता है इसमें, थीटा बराबर n π/3। तो कभी कभार इसको सही मान लेते हैं, मतलब ज़्यादा मोस्टली यही सही माना जाता है। लेकिन कभी कभार अब ये है ही नहीं तो यही ऑप्शन है, तो इसी से हमें संतोष करना पड़ता है। अगर ये दोनों में 2 ऑप्शन है, ये और ये, तो इस आंसर को ही हम लेंगे, इस आंसर को नहीं लेंगे। और दोनों अगर हैं तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन आपको नहीं, पूरे भारत को है कि क्या करना है क्या नहीं। तो मैं बता रहा हूँ, अगर 2 ऑप्शन 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में ये दोनों है, तो ये वाले को आपको प्रिफेयर करना है। अब ये नहीं है, यही है 4 ऑप्शन में, तो इसको लेना है, अदरवाइज छोड़ देना है। ठीक है, ध्यान रखिए। ये सब चीज़ें हैं आपको आपके माइंड में होनी चाहिए। चलो इरेज करते हैं। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो एक झांकी है ना। इसी प्रकार अभी बहुत सारे क्वेश्चन बाकी हैं मेरे भाई, बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे देखो tan 2 थीटा हो गया, tan 3 थीटा हो गया, फिर बगल में tan 4 थीटा कर लिए। अब यही का मल्टीप्लाई कर दो, tan 2 थीटा, tan 3 थीटा, tan 4 थीटा। इसी तरह ही तो सॉल्व होगा, इसी तरह ही तो सॉल्व होगा। इसको आपको ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, कहने का ये मतलब है ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखो, ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी आपको, नो प्रॉब्लम। अब आगे देखें आप, आगे हम अगले कॉन्सेप्ट पे आ गए हैं। अगला कॉन्सेप्ट है हमारा cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा का। ये कॉन्सेप्ट है cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा का ना, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये ध्यान रखें आप। तो यहाँ पे थीटा बराबर क्या हो जाता है भाई, 2n π प्लस माइनस अल्फा हो जाता है। cos थीटा इक्वल cos अल्फा का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या होता है, थीटा इक्वल 2n π प्लस माइनस अल्फा होता है। ध्यान रखो, cos थीटा इक्वल cos अल्फा का जो कॉन्सेप्ट है, थीटा इक्वल 2n π प्लस माइनस क्या होता है, अल्फा होता है। जैसे यहाँ पे देखो 2 cos थीटा प्लस 1 इक्वल टू क्या है, अच्छा अभी -1 कर लो। 2 cos थीटा -1 इक्वल क्या है, 0। तो 2 cos थीटा इक्वल 1 होगा और cos थीटा इक्वल क्या आएगा, 1/2 आएगा। cos में 1/2 की वैल्यू क्या होती है, π/3। तो थीटा इक्वल क्या हो गया, 2n π और प्लस में प्लस माइनस π/3। तो ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो इस तरीके से हम चीज़ों को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं इस पे। अच्छा, यहीं में अगर ये चीज़ आ जाए, क्या आ जाए, √2 cos थीटा प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ पर देखो cos थीटा बराबर क्या बनेगा, -1/√2। तो अब cos में देखो निगेटिव आ गया है कि नहीं, cos में निगेटिव आ गया है। तो यहाँ पे एक बात आपको ध्यान रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट। cos में एक बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि cos में कभी भी निगेटिव आ जाए ना, तो जो आप वैल्यू जानते हो उसको पाई में सब्ट्रैक्ट करके लोगे। जो वैल्यू आप जानते हो 1/√2 की वैल्यू क्या जानते हो, π/4, तो इसको पाई में सब्ट्रैक्ट करके लेना है, बस इस बात को ध्यान रखना है। क्योंकि cos में ना साइन और tan की तरह नहीं होता है कि माइनस बाहर है तो अंदर चला जाएगा ना, क्योंकि cos ऑफ -θ प्लस cos थीटा होता है।
काश में माइनस अंदर बाहर नहीं होता है, साइन और टैन में होता है। इस वजह से साइन और टैन में तो माइनस को आप अंदर बाहर कर लेते हो, बट काश में हमेशा जो वैल्यू जानते रहोगे पाई में सबट्रैक्ट करके लिखोगे। तो यहाँ पे 4 पाई में पाई घटा दोगे 3 पाई बाई 4 आ जाएगा। तो थीटा बराबर यहाँ पर 2n पाई प्लस माइनस 3 पाई बाई 4 हो जाएगा। तो इस पे इस तरीके से क्वेश्चंस आपके क्या होंगे, लगेंगे, सॉल्व होंगे। तो तेजी से नोट करो, तेजी से नोट कर लो, यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब आगे देखो, इस टाइप के क्वेश्चन को आप देखो हम आगे कैसे सॉल्व करेंगे, और इस पे काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं ना। अब आप देखो, जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन देख लो, जैसे कॉस पी थीटा इक्वल टू क्या है, कॉस क्यू थीटा है। तो इसमें क्या करेंगे हम, पी थीटा इक्वल टू क्या कर लेंगे 2n पाई और प्लस माइनस क्यू थीटा कर लेंगे ना। अब यहाँ पे एक बार हम पॉजिटिव साइन लेंगे, जब पॉजिटिव साइन लेंगे पी थीटा बराबर क्या आएगा 2n पाई प्लस क्यू थीटा आएगा। थीटा वाले को एक साइड कर लेंगे, पी थीटा माइनस माइनस क्या करेंगे क्यू थीटा, और इक्वल टू में 2n पाई हो जाएगा। थीटा भाई कामा ले लो, p माइनस क्यू, और ये आपका 2n पाई। तो देखो ये p माइनस क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी थीटा इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर आप देखो तो 2n पाई और अपान में p माइनस क्यू हो गया। n आपका i से तो बिलोंग कर ही रहा है। अब ऐसे निगेटिव साइन लोगे तो p थीटा इक्वल क्या आएगा 2n पाई माइनस में क्यू थीटा आएगा, और माइनस को इधर लेके चले आओगे तो प्लस हो जाएगा p थीटा प्लस क्यू थीटा बराबर में 2n पाई। थीटा कामा ले लो, p प्लस क्यू, और यहाँ पे इक्वल में हो जाएगा 2n पाई। थीटा की वैल्यू हो जाएगी 2n पाई और अपान में p प्लस क्यू। तो ये आपका हो गया आंसर, हो गया। ठीक है, तो ये देखो थीटा का वैल्यू 2 आया, एक पॉजिटिव लेने पर और एक नेगेटिव लेने पर। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को रखो याद, नहीं हो जाओगे बर्बाद, रखो याद। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पर करना होता है। करो तेजी से, तो फिर अगला बताऊं। नोट करो, यहाँ तक की चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब आगे देखो, अब यहाँ देखो, आगे देखो, तो यहाँ तक बात समझ में आ गया होगा। देखो यहाँ पे जैसे ऐसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन ऐसे हैं, कॉस 7 थीटा बराबर क्या है कॉस 5 थीटा, ये है। तो क्या करोगे बताओ, 7 थीटा इक्वल 2n पाई और प्लस माइनस 5 थीटा हो जाएगा। कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा था, थीटा इक्वल 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। अब एक बार पॉजिटिव साइन लो, 7 थीटा इक्वल हो जाएगा 2n पाई प्लस 5 थीटा ना, एक साइड कर लो, 7 थीटा माइनस 5 थीटा इक्वल क्या हो जाएगा 2n पाई। तो ये देख भाई 2 थीटा इक्वल क्या हो गया 2n पाई, और 2 से 2 हो गया कैंसिल, थीटा बराबर n पाई। निगेटिव साइन ले लो, 7 थीटा इक्वल 2n पाई माइनस 5 थीटा। अब इधर आ जाएगा आपका 7 थीटा प्लस में 5 थीटा इक्वल टू 2n पाई, और ये आपका 12 थीटा इक्वल टू हो जाएगा 2n पाई। अब यहाँ पे कैंसिल कर दो, 6 थीटा इक्वल n पाई, और थीटा इक्वल हो जाएगा n पाई और अपान में 6 हो जाएगा। तो ये थीटा की वैल्यू हो गई, और ये भी थीटा की वैल्यू हो गई। तो इस तरीके से हम साथियों इस टाइप के क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। आपको मतलब इंपॉर्टेंट क्या, मैं कहूँगा बेसिक क्वेश्चन है, ये बेसिक क्वेश्चन है। ये आपको आते रहेंगे तो आप अच्छे अच्छे क्वेश्चन आप इसकी हेल्प से लगा पाएंगे। मेन मतलब ये बेसिक क्वेश्चन है, मैं बहुत टफ क्वेश्चन नहीं कहूँगा ना, वाकई में है भी नहीं, ये बेसिक क्वेश्चन है। फार्मूले का यूज करना हुआ ये, कि हम फार्मूले को किस तरीके से यूज कर पा रहे हैं, तो इस तरीके से हमको यूज करना है। अच्छा, एक क्वेश्चन और देखो, जैसे यहाँ पर आप सोचो कॉस 11 थीटा इक्वल टू कॉस, यहाँ पर देखो 7 कॉस नहीं साइन 7 थीटा है, कॉस 11 थीटा इक्वल साइन 7 थीटा। अब आप क्या करोगे, आपके केस में ना आपको ये करना है कि कॉस 11 थीटा इक्वल साइन को कॉस में बदल डालना है।
तो साइन को कॉस में बदलोगे तो π/2 माइनस 7 थीटा करना पड़ेगा ना, है कि नहीं। साइन को अगर कॉस में बदलना चाहते हो तो π/2 में गिवन एंगल को माइनस कर दो, क्योंकि साइन π/2 माइनस थीटा कॉस थीटा होगा, कॉस π/2 माइनस थीटा साइन थीटा होगा। अभी आप यहाँ पे कॉस π/2 माइनस थीटा लगाएंगे तो वापस से यही आ जाएगा। अब यहाँ पर 11 थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, 2n पाई, है ना, 2n पाई प्लस माइनस π/2 माइनस 2 थीटा। अब एक बार आप पॉजिटिव साइन लेके सॉल्व कर लेना और एक बार नेगेटिव, तो आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। यहाँ पर सॉरी, यहाँ पे 7 थीटा होगा, यहाँ पर 7 थीटा होगा। एक बार पॉजिटिव पे सॉल्व करना और एक बार नेगेटिव पे सॉल्व करना, आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको करना है। ओके, तो नोट करो चीज़ों को। तो ये सब चीज़ें आनी चाहिए यार, नहीं आती हैं तो सीख लीजिए, ठीक है। एकदम बेसिक से सिखाया जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, सब क्वेश्चन आने लगेंगे, ठीक है। अगले वीडियो में हम बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चनों को आपके साथ डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम बेसिक चीज़ों को समझ रहे हैं कि हमें फार्मूले को कैसे यूज करना है, कैसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में हमें अपने फार्मूलों को यूज करना है। ये चीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं यही प्रॉब्लम है कि हम कब कहाँ क्या अप्लाई करेंगे। यही चीज़ आ गई मतलब मैथ आ गई, यही चीज़ आ गई मतलब मैथ आ गई, आएगा, टेंशन नहीं लो। अब अच्छा देखो अगला क्वेश्चन, इसमें एक क्वेश्चन ऐसे इसमें बनेगा, जैसे यहाँ पे देखो cos 4 थीटा प्लस में cos 2 थीटा हुआ, ठीक है, बराबर 0 है। तो ऐसे में ना आपको cos c प्लस cos d लगा देना होता है। अब यहाँ पे cos c प्लस cos d लगा दो तो क्या हो जाएगा, 2 cos c प्लस d, 2 cos c प्लस d और बाई में 2, और फिर cos c माइनस d बाई 2 इक्वल टू 0, है ना। देखो अब ये 2 का तो 0 में डिवाइड कर लो, खत्म। अब यहाँ देखो 4 और 2 क्या हो गया, 6, और 2 से कैंसिल कर दो। 4 और 2 हो गया 2, और 2 से कैंसिल कर दो, है ना। अब देखो यहाँ पर cos 3 थीटा इक्वल 0 या cos थीटा इक्वल 0, तो यहाँ पे 3 थीटा इक्वल क्या हो गया, 2n प्लस 1 π/2, 3 का यहाँ डिवाइड कर दो, 2n प्लस 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा π/6, और यहाँ पर थीटा इक्वल हो जाएगा 2n प्लस 1 और ये π/2। ये आपके दो आंसर आ गए। तो इस टाइप के क्वेश्चनों में आपको ना जो CD फार्मूला पढ़े हो वही लगा देना होता है, जो CD फार्मूला पढ़े हो वही लगा देना होता है, ठीक है, वही लगा दिया करो। तो इस तरीके से आपको करना होता है, टेंशन नहीं है, इस तरीके से आप कर लोगे, ठीक है। अब ऐसे साइन में भी बन जाता है जी, जैसे यहाँ पर देखो साइन में भी ऐसे बन जाता है, जैसे साइन 7 थीटा माइनस साइन या प्लस साइन ये है, तो अब यहाँ पे साइन सी प्लस साइन डी लगा दो। क्या लगा दो, साइन सी प्लस साइन डी लगा दो। देखो 2 साइन सी प्लस डी और बाई में 2 कॉस सी माइनस डी और बाई में 2। अब इसको सॉल्व कर लेना, यहाँ पे साइन वाला, यहाँ पे कास वाला। देखो ये क्या हो जाएगा, 7 3 10 5 थीटा हो जाएगा, और इनटू में 7 में 4 3 4 और ये 2 थीटा बराबर 0। तो साइन 5 थीटा बराबर 0 हो जाएगा, और यहाँ पे कास 2 थीटा बराबर 0 हो जाएगा। 5 थीटा बराबर n पाई हो जाएगा, और 2 थीटा बराबर हो जाएगा 2n प्लस 1 और यहाँ पे π/2। थीटा बराबर हो जाएगा n पाई और अपान में 5, और थीटा बराबर हो जाएगा 2n प्लस 1 और यहाँ पे π/4। तो इस तरीके से चीज़ों को करना है हमको, ठीक है, इस तरीके से। तो कैलकुलेशन हम लोग को इस तरीके से भाई लोग करना है, टेंशन की बात नहीं है। आप लोगों को यहाँ तक बातें समझ में आ रही होंगी। ये तो आपका बेसिक था कॉस के लिए। अब आते हैं हम साइन पर, आ जाते हैं हम लोग साइन पर। साइन को बाद में सीखते हैं, पहले हम आपको यहाँ पर एक कॉमन फार्मूला बता रहे हैं। देखो साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर अल्फा हो, या स्क्वायर में चाहे जो हो, स्क्वायर में चाहे जो हो, मतलब चाहे साइन स्क्वायर में हो, चाहे कॉस स्क्वायर में हो, या चाहे टैन स्क्वायर में हो,
तो इन तीनों का एक ही फार्मूला होता है, इन तीनों का एक ही फार्मूला होता है, थीटा बराबर n पाई प्लस माइनस अल्फा। स्क्वायर में चाहे जो हो, चाहे साइन स्क्वायर में हो, चाहे कास स्क्वायर में हो, चाहे टेन स्क्वायर में हो, तो इन तीनों का फार्मूला यही होता है, थीटा इक्वल n पाई प्लस माइनस अल्फा। टेन वाले से मिल रहा है, टेन थीटा इक्वल टेन अल्फा, टेन थीटा इक्वल टेन अल्फा में थीटा बराबर देखो n पाई प्लस अल्फा होता था, लेकिन स्क्वायर है ना तो प्लस माइनस होगा, दिमाग में रखो, तो n पाई प्लस माइनस अल्फा। अब यहाँ पर ध्यान दो, कुछ चीजें नहीं कर सकते हो, जैसे साइन स्क्वायर थीटा बराबर अगर k है तो साइन थीटा बराबर यहाँ पे अंडर रूट के करना गलत होता है, ठीक है, इस बात को दिमाग में रखो। जैसे यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1/4 है, तो आप साइन थीटा बराबर इस स्टेप से नहीं गुजर सकते, अगर आप इस स्टेप से गुजरोगे तो गुजर ही जाओगे, तो यहाँ पर ये स्टेप नहीं लिए जा सकते हैं। इस बेसिक बात को ध्यान में रखना है, इस बेसिक बात को यहाँ पे ध्यान में रखना है। जनरली हम ये गलती करते हैं, ये गलती आप कर देते हैं, गड़बड़ा जाएगा, तो ये गलती यहाँ पे हमें नहीं करनी है, इस गलती को भी हमें नोट करनी है। अब इन पे देखो, मैं आपको क्वेश्चंस करा देता हूं, वो भी 4। देखो क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे यहाँ पर, ठीक है, 2 साइन स्क्वायर, जैसे यहाँ पर 4 साइन स्क्वायर थीटा -3 इक्वल 0। तो अब यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर में क्या हो जाएगा 3, तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया 3/4। तो देखो ये स्क्वायर में है ना, तो हमें इसको भी स्क्वायर में ही लिखना है, तो 3/4 किसका स्क्वायर है, √3/2 का होल स्क्वायर है। अब देखो साइन में √3/2 किसकी वैल्यू होती है, आपको याद आ जाएगा, साइन स्क्वायर किसकी वैल्यू होती है, π/3 की, ये जो स्क्वायर है यहाँ लग गया, और ये थीटा बराबर देखो n पाई प्लस माइनस π/3, तो प्यार से लग गया कि नहीं। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर काम करना है, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर आपको काम करना है, कर लेंगे ना, आसान है। तो सभी में चाहे साइन, चाहे जो स्क्वायर में हो, चाहे जो स्क्वायर में हो। अब यहाँ पे देखो जैसे 2 cos स्क्वायर थीटा -1 इक्वल 0 मिल गया, तो यहाँ पर देखो 2 cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो cos स्क्वायर थीटा बराबर 1/2 हो जाएगा। तो अब हम cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, 1/√2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा cos स्क्वायर π/4, तो थीटा बराबर भाई क्या आ जाएगा n पाई प्लस माइनस π/4 हो जाएगा। इसी तरीके से tan वाला भी होता है, जैसे tan स्क्वायर थीटा बराबर 3 है, तो tan स्क्वायर थीटा बराबर, तो इसे √3 का होल स्क्वायर लिख लेंगे ना, फिर tan स्क्वायर थीटा बराबर tan स्क्वायर π/3, अब आगे कर लेंगे। तो इस तरीके से, अच्छा एक क्वेश्चन यहाँ पर और मैं बता रहा हूँ, जैसे जनरली गलती होती है, tan स्क्वायर थीटा बराबर मान लो -1 है, इसको कोई कहा सॉल्व करने के लिए, तो आप कहोगे नो सलूशन, क्योंकि स्क्वायर की वैल्यू निगेटिव हो ही नहीं सकती। अरे भाई स्क्वायर है ना, तो बराबर माइनस कैसे संभव है भाई, स्क्वायर की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 या पॉजिटिव हो सकती है ना, यही तो सही हो सकती है, स्क्वायर कभी निगेटिव थोड़ी हो सकता है। तो ये दिया तो नो सलूशन हो गया, हलों की संख्या इन केस क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब हमारा एक फार्मूला और बचता है जो कि काफी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। 2 फार्मूले और बच रहे हैं, इसमें टोटल 10 फार्मूले यूज होते हैं, इसमें टोटल 10 फार्मूले यूज होते हैं, ठीक है, 10 फार्मूले यूज होते हैं, 2 फार्मूले और बचे हैं। इसमें यहाँ पर ध्यान दो, जैसे क्या होता है जी, साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, इसका फार्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। थीटा इक्वल क्या होता है, n पाई प्लस -1 टू द पावर n, और ये अल्फा। अब यहाँ पे जो n है ना, इवन भी हो सकता है और ऑड भी हो सकता है, n इवन और ऑड कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे देखो जैसे साइन थीटा बराबर क्या है -1/2, तो साइन में देखो 1/2 की वैल्यू आप जानते हो,
पाई बाई 6 माइनस लगा दो, साइन tan में माइनस अंदर बाहर हो जाता है, तो यहाँ पे थीटा बराबर क्या हो गया, n पाई प्लस -1 टू द पावर n माइनस पाई बाई 6। अच्छा, ये फार्मूला हम तभी लगाने के लिए सोचते हैं अगर ऑप्शन में -1 टू दी पावर n है, तभी हम इस फार्मूले को अप्लाई करने का सोचते हैं। नहीं तो अपना जो है जो कॉस और tan है वही ये फार्मूला हम या क्वेश्चन को उसी फॉर्म में बनाने का प्रयास करते हैं। ऑप्शन में अगर -1 टू दी पावर n है तभी इस फार्मूले को हम यहाँ पे सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। अच्छा, इस पे एक अच्छा यूज भी देख लो, काफी इंपॉर्टेंट है ना, एक अच्छा यूज इस पे देख लो। इस पे एक अच्छा यूज ये होता है कि जैसे इसमें भाई अगर आपको sin 7 थीटा इक्वल टू सपोज sin 5 थीटा मिल गया, तो अब आप क्या करोगे, 7 थीटा इक्वल टू n पाई प्लस -1 टू दी पावर n और यहाँ पे 5 थीटा ना। देखो अल्फा के प्लेस पर क्या आ गया है, थीटा आ गया है कि नहीं। अगर अल्फा के प्लेस पर थीटा आ गया है तो मतलब थीटा को हमें क्या करना है, लेफ्ट साइड करना है। थीटा को हमें, कहने का मतलब थीटा यहाँ पे इंगेज हो गया है, थीटा आपका फंस गया है। और अल्फा के प्लेस पर अगर थीटा फंस जाएगा साइन में, तो उसको निकालने का तरीका ये है कि n की वैल्यू एक बार आप इवन नंबर ले लो, जैसे इवन नंबर में जैसे 2r + 1 ले लो, एक बार ऑड नंबर ले लो और एक बार क्या ले लो, इवन नंबर ले लो। ये n को हमने क्या किया, 2r + 1 लिया, ये ऑड नंबर है, तो फायदा क्या होगा, 7 थीटा बराबर n के प्लेस पर 2r + 1 और यहाँ पे इंटू पाई -1 टू दी पावर 2r + 1 और ये 5 थीटा। अब -1 की पावर ऑड है तो क्या आएगा बताओ, -1 की पावर ऑड है ना तो माइनस आएगा, -5 थीटा हो जाएगा। अरे यार, -1 की पावर अगर ऑड है तो आंसर -1 आता है, तो माइनस इधर आ जाएगा, 7 5 12 हो जाएगा। 12 थीटा बराबर 2r + 1 और यहाँ पर पाई। ठीक है, देखो वो सफल हैं जो प्रयास करते हैं, गलत सही गलत तो ठीक है, लेकिन कम से कम आपने कोशिश किया, ये अच्छा है। तो थीटा बराबर 2r + 1 और π/12 हो गया। अब n को क्या करोगे, कोई इवन नंबर जैसे 2r ले लो ना, ये इवन नंबर है। अब क्या होगा, 7 थीटा यही रखना है इसी में। अब इस n के प्लेस पर हो जाएगा 2r और यहाँ पे पाई हो जाएगा, और -1 और इस n के प्लेस पर क्या हो जाएगा 2r और यहाँ पर इंटू 5 थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो 7 थीटा बराबर हो जाएगा 2r पाई, और ये आपका, अब यहाँ देखो -1 की पावर इवन नंबर है जी, तो +1 आएगा, तो ये आपका 5 थीटा हो जाएगा। साथ में 5 घट जाएगा तो 2 थीटा बराबर 2r पाई, 2 से 2 कट गया, थीटा बराबर, तो साइन में थीटा अगर आपका यहाँ पे अल्फा के प्लेस पे क्या हो जाएगा, इंगेज हो जाएगा, तो आपको इस तरीके से निकालना होता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ इस पे भी, मतलब ये सबसे अच्छा यूज यही था ना, जब साइन में अल्फा के प्लेस पे थीटा आ जाए तो एक बार आपको इवन नंबर पुट करना होता है और एक बार ऑड नंबर पुट करना होता है, तब जाके आप थीटा की वैल्यू को क्या कर पाते हैं, निकाल पाते हैं, इवेल्युएट कर पाते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बात को आप यहाँ पर समझिए। ठीक है, यहाँ पर इस चीज़ को समझिए। बताए तो देखो, यहाँ पे अल्फा होता है ना, अल्फा के प्लेस पे अभी π/2 π/4 है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर थीटा आ जाए, जो यहाँ पे टर्म है वही टर्म यहाँ आ जाए, तब ऐसा करना है, बता तो रहा हूँ मेरे भाई। अगर यहाँ पे रेडियन में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखो थीटा के टर्म में, अगर अल्फा की जगह थीटा के टर्म में आ जाएगा तब ये स्टेप लेना होता है, समझ गए, तब ये स्टेप लेना होता है। तो समझो आप बात को, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलो ठीक है, अब यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट को समझ लो। लास्ट कॉन्सेप्ट ये है कि आपके पास ना अगर 2 ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हो, कितने हो, 2, जैसे एक क्या हो, एक आप सपोज करो साइन थीटा बराबर मान लो एक साइन अल्फा है,
एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन ये है और दूसरा है कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा है। दो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, तब मतलब दो ट्रिग्नोमेट्रिक अगर इक्वेशन है साइन थीटा इक्वल साइन अल्फा कॉस थीटा इक्वल कॉस अल्फा, तब इनका जो जनरल वैल्यू होता है थीटा बराबर 2n पाई प्लस अल्फा ये होता है, जहाँ पे अल्फा क्या होता है कॉमन एंगल होता है। अल्फा दोनों का क्या होता है कॉमन एंगल होता है। अल्फा दोनों का क्या होता है कॉमन एंगल होता है। ठीक है, तो इस पे यूजेज मैं कल आपको कराऊंगा। ठीक है, और उसके बाद और अच्छे अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम लोग कल जो है करेंगे। तो अगर आपके पास दो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हो, दो ट्रिग्नोमेट्रिक जैसे साइन कॉस हो, ठीक है, साइन टेन हो, कॉस टेन हो, तो हमें यही फार्मूला लगाना होता है थीटा बराबर 2n पाई प्लस अल्फा। ठीक है, और अल्फा कॉमन एंगल होता है यहाँ पे दोनों में, तब हमें ना दो दो एंगल निकालने होते हैं। इसके भी दो एंगल निकालने होते हैं और इसके, जब दोनों के दो दो एंगल निकालते हो तब एक एंगल कॉमन आ जाता है, तब आप जनरल वैल्यू आप इससे निकाल देते हो, जिसको मैं अगले वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो ये आपको सारे कॉन्सेप्ट और जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे, जो बेसिक क्वेश्चंस थे, आपको ये जो कैसे कैलकुलेशन करना है, कहने का ये मतलब है कैलकुलेशन का जो पार्ट था इस वीडियो के माध्यम से आपने कंप्लीट कर लिया है। और अगले जो वीडियो में आप अच्छे अच्छे क्वेश्चनों की क्या करने वाले हैं प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी साथियों को जय हिंद जय भारत।